आज मैं एक बड़ी जबरदस्त जगह के ऊपर आया हूँ, स्कर्दू सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो वो कैसा महसूस करते हैं आपके साथ राइड करके? इधर आके हमारे साथ राइड करते हैं सर, वो लोग बहुत खुश होकर जाते हैं और अपने चाहने वालों को भी यही पैगाम दे के भेज देते हैं सर हमारे पाकिस्तान में आने के लिए। मेरा सेकंड टाइम है ये स्कर्दू में। लास्ट टाइम मैं 2022 में आई थी और वो बाय रोड था, और दिस टाइम आई केम बाय एयर। इट वाज मैजिकल। तकरीबन 6 साल से हम यहाँ स्कर्दू सरफरंगा डेजर्ट में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और टोटल मेरा जो तकरीबन 17 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह 17 साल का जी, एक्सपीरियंस है। 70। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्जा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। हमेशा कोशिश होती है कि आपको एक्सक्लूसिव जगहें दिखाई जाएं, तो आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त जगह के ऊपर आया हूं, स्कर्दू सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। सबसे खूबसूरत, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि ये दुनिया के बुलंद तरीन कोल्ड डेजर्ट्स में शुमार होता है, और ये इतना खूबसूरत सुनहरी रेत, और यहाँ पे अगर आप चारों तरफ देखें तो पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। इधर देखेंगे तो आपको पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ नज़र आएगी, इस तरफ देखेंगे तो पहाड़ों पे आपको बर्फ़ नज़र आएगी। तो उन पहाड़ों के दरमियान ये एक बहुत खूबसूरत डेजर्ट है। यहाँ पर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ पर आप आएँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा नहीं वो एक्टिविटीज़ क्या है, करके बताएंगे आपको कि वो एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो चले मेरे साथ और चल के आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। जी, तो मैं पहुंच चुका हूं डेजर्ट के अंदर, और यहाँ पर अभी जो है मैंने राइड स्टार्ट करनी है डेजर्ट सफारी की। मेरी जीप पीछे आप देख सकते हैं रेडी है, और कुछ साथ में जो गाइड हैं वो भी मेरे जाएंगे, क्योंकि ये डेजर्ट है। यहाँ पर अगर आप रास्ता भूल गए तो फिर आप कभी वापस नहीं आ सकते। सुनने में ऐसा है, लेकिन बंदा कभी कभी वापस भी आ जाता है। मैं ये राइड लेके वापस आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज भी आई हुई हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। तो चलें, पहले मैंने कहा चल के डेजर्ट सफारी की जाए। लेट्स गो। मोहम्मद बशीर जो आज हमें डेजर्ट की सैर करवा रहे थे, यकीन माने पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को ये पूरे डेजर्ट की सैर करवाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। तो ऐसे हमारे हीरो से हमें बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने टाइम से वो यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। बशीर साहब बताएं, आप बता रहे हैं कि 2004 से आप जो है मुख्तलिफ डेजर्ट्स में गाड़ियाँ भगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया है आपको आए हुए? सर अल्लाह के फजल से हमारा इधर 4-5 साल हुए हैं सर। हम इधर डेजर्ट पे सफारी कर रहे हैं सर, मेहमानों को आगे डेजर्ट पे ले जा रहे हैं सर। सफारी करके हम इधर वापस लेके आते हैं सर, जैसा कि आपने हमारा डेजर्ट आपने देखा, आपने सफारी किया सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया से गोरे और पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो वो कैसा महसूस करते हैं आपके साथ राइड करके? सर जी, वो लोग इधर आके हमारे साथ राइड करते हैं सर, वो लोग बहुत खुश होकर जाते हैं सर, और अपने चाहने वालों को भी यही पैगाम दे के भेज देते हैं सर हमारे पाकिस्तान में आने के लिए, डेजर्ट सफारी करने के लिए सर। आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इंतज़ामिया आपको सपोर्ट करती है? सर जी, हमारे इधर इसी डेजर्ट पे जो ना जीप रेस होता था सर, हमारे इधर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सर। जैसे कि आपने मेन डेजर्ट आप जाके देख लिए, उधर से होते हुए तकरीबन 120 किलोमीटर का ट्रैक बना लेते सर। 120 किलोमीटर? जी सर, जीप रेस के दौरान 120 किलोमीटर बना लेते सर। अच्छा, यहाँ पे तो डेजर्ट रैली भी होती है सर, जीप रेस होती है। आपने हिस्सा लिया उसमें? सर जी, उस वक्त हमने हिस्सा लिया नहीं है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर। जी, तो बशीर साहब जो है ना वो रेडी हैं अगली यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट रैली के अंदर हिस्सा लेने के लिए।
फाइनली जी अभी हवा कुछ कम हुई है, मौसम कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी यहाँ से हम पैरा मोटर ग्लाइडिंग करने के लिए निकल रहे हैं। आपको उसके ऊपर यकीन माने इन पहाड़ों का और इस डेजर्ट का जो आपको व्यू देखने को मिलेगा ना, वो कमाल का होगा। तो मेरा एक जुनून था, शौक था, पैशन था कि कभी मैं यहाँ इस डेजर्ट में आऊँ और इसमें उड़ूँ हवा में और चारों तरफ से पहाड़ भी देखूँ और इस सुनहरे डेजर्ट को भी देखूँ कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। पायलट मेरा तैयार है, उतर के फिर पायलट से भी बात करेंगे। आए मेरे साथ। ओह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अभी अपने जो हमारे पायलट हैं यूसुफ साहब, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे इसको फ्लाई कर चुके हैं। जी तो हमारे पायलट मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, जिनके साथ अभी आसमान और पहाड़ों की और डेजर्ट की सैर करके आया हूँ। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि यूसुफ साहब को मैंने कश्मीर में भी देखा है, कराची में भी देखा है, इस्लामाबाद में भी देखा है और आज इनके साथ बड़े लंबे टाइम के बाद मेरी मुलाकात हुई है स्कर्दू के कोल्ड डेजर्ट में। फ्लाई करके मज़ा आ गया। अब मुझे ये बताएं इसके मशीन्स के बारे में कि इनमें आपके पास क्या क्या और कितनी मशीन्स अवेलेबल है। ये देखें, ये पैरा मोटर ट्राइक है, ठीक है। इसके साथ पीछे विंग होता है, पैराशूट कैसे कहते हैं, और इसके साथ एयरक्राफ्ट इंजन होता है, पीछे प्रोपेलर है और ये सारी चीज़ें जो है ना इक्विपमेंट बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। और तकरीबन 6 साल से हम स्कर्दू सरफरंगा डेजर्ट में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और टोटल मेरा जो 17 इयर्स का जो एक्सपीरियंस माशाल्लाह 17 साल का जी, एक्सपीरियंस है। 70। तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा फ्लाई आपने कहाँ पे की? हमने डेफिनेटली यहाँ भी किया है क्योंकि इधर हमारा वो प्रोफेशनल काम है, हम कस्टमर को यहाँ डील करते हैं। तो तकरीबन 6 साल से हमारा ना कंटिन्यूसली अप्रैल से लेकर नवंबर तक हमारा यहाँ एक्सपीरियंस होता है फ्लाइंग का। कभी अगर जैसे अभी हम ऊपर गए हैं तो एकदम से हवा जो थी उसने हमें इधर से उधर भगा दिया था, तो ऐसे वेदर में कंट्रोल कर लेते हैं। अगर इसकी कोई इंजन में प्रॉब्लम आ जाए या कोई इंजन अगर इसका बंद हो जाए तो इसके जरिए आप इसे फ्लाई नीचे ला सकते हैं। जी, ये ग्लाइडर है बेसिकली, चूँकि इंजन सिर्फ इसको पुश करता है ऊपर ले जाने के लिए। तो नीचे आने के लिए चूँकि ग्लाइडर है तो ये ग्लाइड करता है, तो कहीं भी हम इमरजेंसी में हम कहीं भी किसी जगह पर भी लैंड कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी 8 से 10 मीटर की जगह चाहिए। मतलब ये कि आप ये फुली सिक्योर्ड है। जी जी, अगर कहीं पे कोई मोटर का प्रॉब्लम, इंजन का प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसे आसानी से लैंड करवा आराम से 8 से 10 मीटर की जगह होनी चाहिए हमारे लिए, उसमें इजीली हम लैंड कर सकते हैं। अपने क्लब के बारे में बताइए। हमारा जो फेडरेशन हमारी PHP है, सैयद सजाद शाह साहब जो है उसको ऑन करते हैं, उसके प्रेसिडेंट है वो, और वो उनसे ही हमने इसको सीखा है। और तकरीबन 2007-8 में हम इस्लामाबाद से हम जो है ना हमारे क्लब ने ये काम शुरू किया था। तो उनके साथ साथ हम इसको पहले खानपुर डैम पे करते रहे, मुजफ्फराबाद में करते रहे और अरसा 6-7 साल से हम स्कर्दू में ये सरफंगा में कर रहे हैं। जो आपने इसमें फ्लाई किया 17 साल में, कोई एक वाक़या ऐसा बताएं जो आपके लिए इसको फ्लाई करना मुश्किल तरीन बन गया था? डेजर्ट में काफ़ी मुश्किल आती रहती है क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है ना एकदम से चेंज हो जाता है, गर्म है, खुश्क है और हाइट भी है। तो यहाँ पे हवा थिन होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल होती हैं। तो फॉरेनर्स कितना एंजॉय करते हैं इसको? टोटली मतलब यहाँ पे आपको पता है स्कर्दू में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरेनर जो स्कर्दू में आते हैं, तो ऑफ सीज़न में भी आते हैं और ऑन सीज़न में भी आजकल भी आ रहे हैं। ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन चाइना, जापान से भी आते हैं और वेस्टर्न भी आते हैं, अमेरिका और यूरोप से भी आते हैं। तो स्पेशली वो जो विंटर सीजन होता है उसके अंदर जो फ्लाइंग होती है उसको ज़्यादा वो पसंद करते हैं। अच्छा, विंटर में ज़्यादा मज़ा आता है? जी, विंटर में ज़्यादा, क्योंकि काम वेदर होता है तो इसके लिए लोग ज़्यादा इसको अच्छा पसंद करते हैं। अच्छा, अब तो टूरिज्म 12 महीने हो, अब तो ना कोई उसका कोई नहीं है कि बंदा किसी भी मौसम में यहाँ आ सकता है। स्कर्दू का ये एक आपको बेनिफिट है कि यहाँ पे जहाज़ आता है पूरे पाकिस्तान, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से। तो यहाँ पे वो मसला नहीं है कि रास्ते बंद हो गए, आज फ्लड आ गया, आज वहाँ जगह से
रोड क्लोज हो गया, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे किसी फॉरनर के लिए भी, इवन के जो कराची लाहौर से भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसके बारे में बताएं कि इसकी बुकिंग का तरीका क्या है? ये एडवांस बुकिंग भी होती है, लेकिन ऑन स्पॉट भी अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मेरा ख्याल 8 से 10 पैराग्लाइडर्स मौजूद हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं होती यहाँ पे, यानी कि आपको टाइम मिल जाता है। और क्या चार्ज करते हैं आप इसके? ये यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो 12,000 से शुरू होते हैं और ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। हमारे साथ है शकील शिकरी और उनसे पूछते हैं इस खूबसूरत सुनहरी डेजर्ट की कहानियाँ। ये तो दुनिया का एक अजूबा है, इतने बुलंद तरीन कोल्ड डेजर्ट, ये दुनिया में अजूबा है। तो यहाँ पे हम सर्विस पिछले 7-8 सालों से दे रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग यहाँ पे आके एडवेंचर करते हैं। एडवेंचर करा के लुत्फ़अंदोज़ होता है। एडवेंचर में हमारे पास है पैराग्लाइडिंग, जीप सफारी, क्वाड्स बाइक एंड हॉर्स राइडिंग वगैरह। लोग आते हैं, इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप जो है ना, अभी भी हम आपके पीछे कोई हिमालय है, आपके सामने कराक्रम है, आपके बैक साइड पे K2, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है ना K2 है। K2 जो है ना आपके बिल्कुल बैक साइड पे है। बैक साइड। ये जो शाहरा हैं ये K2 के लिए ही जा रहे हैं। अच्छा। आप K2 से 2 दिन के फासले पे आप बैठे हुए हैं और आपके सामने जो है ना दरियाए हिमालय, यहाँ पे दरियाए शिगर है, इसके सामने दरियाए हिमालय है, आगे जाके ये दरियाए सिंध बनेगा और पूरे पाकिस्तान को सैराब करते हुए समंदर तक ये दरिया जा रहा है। यहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो तकरीबन 40 डिग्री से नीचे ही होता है, ऊपर कभी नहीं गया। यहाँ पे सर्दी के टाइम बर्फबारी भी होती है, तकरीबन 3-4 फुट बर्फबारी आपको देखने को मिलेगा। और गर्मियों में 40 डिग्री से ऊपर अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 7 साल पहले यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ सारी करने का ख्याल कैसे है? एक तो रोज़गार की कमी है, इस वजह से ज़रूरियत इंसान की ईजाद की माँ है। बिल्कुल, तो जाहिर बात है लोग जब रोज़गार की यहाँ पे कमी थी तो लोगों ने हर हरबे इस्तेमाल किया कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं। शिकरी साहब ने हमें इस सुनहरे डेजर्ट की कहानी सुनाई है। अभी कुछ विजिटर भी यहाँ पे आए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। जी, तो हमारे साथ एक फैमिली है, लाहौर से आई हुई है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर अभी वो पहुँचे हैं, लेकिन क्या कुछ सोच के आए हैं कि यहाँ पर क्या क्या उन्होंने एंजॉय करना है। जितने पॉइंट्स मैंने देखे, मैंने इन लोगों में एक चीज़ बड़ी देखी है कि ये बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं सकर्दू के। और जो पॉइंट्स हैं उधर हमें फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी हैं वो बहुत अच्छी अप टू डेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप प्लान करके इस बार आप सकर्दू आई हैं, पहले भी मेरे ख्याल से आप आती रहती हैं, तो इस बार कौन कौन सी जगहें हैं जो आपने विजिट करनी? मेरे जहन में तो खैर मेरा अगर बस चले तो मैं पूरा पाकिस्तान देखूं, लेकिन सकर्दू था पॉइंट ऐसा कि जो मैंने सारी ज़िंदगी देखे, इतनी उम्र हो गई हमने नहीं देखा, अपना मुल्क नहीं देखा। दुनिया देख लेते हैं, अपना मुल्क नहीं देखा। क्या बात? तो इस वजह से अपने मुल्क को एक्सप्लोर करने की खातिर मेरी ये थी कि मैं इधर आऊँ, जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, डिसाई, शिगर और ये जो आप डेजर्ट सफारी करें, कोल्ड डेजर्ट, ये इधर की एक बड़ी यूनिक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है जिसको हम पाकिस्तानी सबको अपनी ज़िंदगी में से कोई टाइम निकाल के ज़रूर देखना चाहिए। आप बताएं। आई एम सजा, आई एम फ्रॉम लाहौर। मेरा सेकंड टाइम है ये सकर्दू में। लास्ट टाइम मैं 2022 में आई थी और वो बाय रोड था, और दिस टाइम आई केम बाय एयर। तो आई सॉ द नांगा पर्वत, द माइटी नांगा पर्वत, एंड इट वाज मैजिकल। वो अच्छा, मुझे ये बताएं कि था आपका रोड एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा या बाई एयर एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा? आई थिंक रोड एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है लाहौर से जब आप आते हैं ना, वो इट्स ऑलमोस्ट 18 आवर्स। बट ये था कि पहले मैंने नीचे से सब देख लिया, अब मैंने ऊपर से भी वो सारा व्यू देख लिया। और मेरे ख्याल से भी आप कोल्ड डेजर्ट में हाँ जी भी आसमान में उड़ने की तैयारी करके आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। हमने प्लान जो किया था वो था पैराग्लाइडिंग, डर्ट बाइक्स, प्रॉब्ली डेजर्ट सवारी। आप बताएं जी। It's a magical place, to be honest. The mountain, the view. आप जब एक वेकेशन के लिए निकलते हैं, स्पेशली लाहौर की से, तो आप एक चीज़ यहाँ आके आपको मज़े की लगती है, वो एक यहाँ की आबो हवा, environment is amazing, and people are very friendly, cooperative. So far so good. Thank you. ग्रेट। आप बताएं जी, कहाँ कहाँ घूमने का प्रोग्राम है? मेरे ख्याल से
शंग्रीला जाने का प्लान है। अच्छा, सफरंगा गोल्ड डेजर्ट में हम खड़े हैं, शिखर वैली हम जा रहे हैं, वापसी पर आते हैं, फिर इधर पैराग्लाइडिंग करते हैं। बड़ी वाली 4x4 के ऊपर तो कर ली पूरे डेजर्ट की सैर। अब मैंने सोचा क्यों ना एक प्यारी सी खूबसूरत सी एक बग्गी है, जिसे कहते हैं डेजर्ट की बग्गी, मैंने कहा इसको भी ट्राई किया जाए। लेकिन रोड बेशक इसका छोटा सा लेंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मज़ेदार है। अगर यहाँ पे आए तो फिर सब राइड्स को एंजॉय करें। मुकाबला होने वाला है, मुकाबला। भाई क्या कमाल की राइड थी। छोटी सी गाड़ी है, लेकिन इसको जितना मैंने घुमाया है ना 360 पे, मजा आ गया। यहाँ पे कोई भी चीज है वो कमाल की है। जी तो नाज़रीन, आज मैंने आपको सैर करवाई गोल्ड डेजर्ट की, सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट। चाहे वो जमीनी थी, चाहे वो हवाई थी, चाहे छोटी छोटी बगियां थी, हर तरह से मैंने खुद भी एंजॉय किया। और जब आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम तो आप भी एंजॉय करेंगे और आपका दिल करेगा कि आप भी यहाँ पे आए। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा स्कर्दू, सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट। लॉट ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मेहमान नवाज हैं। ये जो डेजर्ट है, इसका सबसे बड़ी जो खूबसूरती है, सुनहरा डेजर्ट, गोल्ड डेजर्ट। दुनिया में बुलंद तरीन डेजर्ट्स में से शायद ये सबसे ऊपर। इसके चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे, कुछ आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आएंगे, कुछ वैसे नजर आएंगे, और इसमें K2 भी यहाँ से आपको नजर आएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए मिलेंगे। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।